राम सेतु, एडम ब्रिज या नल सेतु, और भी नाम होंगे जो श्योरली मैं मिस कर रहा हूँ, क्योंकि जब कोई चीज हजारों सालों से एग्जिस्टेंस में है, जाहिर है अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से ही पुकारा जाएगा। और राम सेतु को लेकर तो कहानियों की कोई कमी ही नहीं है। इस सागर में बने ब्रिज के पीछे सागर जितनी गहरी कहानियां छिपी है। वहीं इस सेतु के बारे में बहुत सारी कहानियां कही जाती है, सुनी जाती है और बताई जाती है। उनमें से कुछ हिस्से आज की वीडियो में मैं भी आपसे शेयर करूंगा। राम सेतु का सबसे पहला वर्णन वाल्मीकि रामायण में किया गया। इसके बाद भी कई सारे ग्रंथों में इसके बारे में लिखा गया है, लेकिन राम सेतु पर बस सालों से यही बहस छिड़ी हुई है कि ये मैनमेड है या फिर हजारों सालों में प्रकृति ने इसे खुद बनाया है। सबूत पे सबूत दिए गए और पेश किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी काफी लोगों के मन में ये संदेह बना हुआ है। भगवान ने बनाया है कि नहीं, ये तो सभी की आस्था के साथ जुड़ा हुआ सवाल है। जिसकी जैसी आस्था उसका वैसा मानना। लेकिन ये सेतु किसी प्राकृतिक घटनाओं से तो नहीं बना है, क्योंकि इसकी एविडेंस की लंबाई अब खुद सेतु से लंबी हो चुकी है। जैसे कि मैंने बताया, आज तक भयंकर स्टडीज हो चुकी है राम सेतु पर, लेकिन अभी भी लोगों के लिए मिस्ट्री बनी की बनी हुई है। और भाई बने भी क्यों ना, जब इतने हजारों साल पुरानी चीजों के आप साक्ष्य ढूंढने जाएंगे तो मुश्किल तो होगी ही ना। लेकिन भैया जो कुछ हम जान चुके हैं आपके साथ जरूर शेयर करेंगे वीडियो में। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ इंडियन एक्सप्रेस, देखिए रिकॉर्ड में जो सबसे पुराने सर्वेयर हैं राम सेतु के, वो थे द फादर ऑफ ओशिनोग्राफर कहे जाने वाले जेम्स रेनल। इन्होंने एक मैप पब्लिश किया था, ए लेजेंडरी मैप ऑफ इंडिया, 1782 में, और ठीक इसके अगले साल ही इन्होंने पब्लिश किया मेमोयर ऑफ ए मैप ऑफ हिंदुस्तान। इसका मतलब आप समझिए कि एक रिपोर्ट जब पहले पब्लिश हो गई थी उसमें सजेशन एंड ऑल लिखा रहता है, तो इसमें ही राम सेतु को पहली बार, जिसे ये लोग एडम ब्रिज के नाम से बोलते हैं, उससे सहायता लेने की बात की जाती है। इंडिया से सिलोन जाने के लिए बीच में जो दिक्कतें आती है, मतलब कि नेविगेशन में जो दिक्कत आती है, सिलोन सुनकर आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। बैक इन टाइम श्रीलंका वाज नोन एज सिलोन। अब सबसे दुखद बात यह है कि हम हमारी ही हिस्ट्री की वैलिडेशन के लिए हम दूसरे फॉरेनर्स की बुक्स में जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की लिखी हुई बुक्स हमारे लिए जो एविडेंस नहीं, टेम्पर्ड एविडेंस की तरह है। लेकिन हमारी माइथोलॉजी में बाहर के बंदों को काफी इंटरेस्ट रहा है शुरू से। भैया कुछ भी हो, हमारी जो माइथोलॉजी है वो फैसिनेटिंग तो है। अब देखिए राम सेतु की अगर हम बात करें तो इसके इर्द गिर्द जो स्टोरी है, जिसको ये बहुत मतलब अट्रैक्ट करती है बाहर के लोगों की, इसके ऊपर कुछ ना कुछ विचार दिए जाए या इसके ऊपर कुछ रिसर्च की जाए। क्योंकि ये इंटरेस्ट उनको इसलिए भी आता है कि राम सेतु के जो इर्द गिर्द एक सबसे बड़ी हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरी है श्री राम भगवान की, कि वह अपनी पत्नी से प्रेम के लिए उन्हें वापस लाने के लिए समुद्र के ऊपर 50 किलोमीटर का पुल बना देते हैं। तो इससे बड़ी प्यार की कहानी और क्या ही हो सकती है। एटलीस्ट किसी के हाथ तो नहीं कटवा दिए प्यार की निशानी बनाने में। चलो भैया अपनी कहानी पे वापस आते हैं। थोड़ा इधर उधर भटक गया था क्योंकि बहुत सारी कहानियां जो हैं वो अलग तरह की भी हैं। हाँ, तो जो यार मैं फैसिनेशन की बात कर रहा था, इसी के चक्कर में कुछ लोग हमारे इंडिया में आए। उनमें से एक ओरिएंटल स्कॉलर और हिस्टोरियन थॉमस मॉरिस ने अपनी किताब यानी कि पुस्तक में द हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान, इट्स आर्ट्स एंड इट्स साइंस को 1798 में पब्लिश की गई थी, और उसमें लिखा था एप्स यानी अपनी वानर सेना, वानर सेना यानी कि उनकी असंख्या बटालियन ने मिलकर इस ब्रिज को बनाया था। इस पुस्तक में और भी बहुत सारी चीजें लिखी है, तो रेफरेंस के लिए आप ये किताब पढ़ भी सकते हो। क्रोम में रिसर्च करो, फ्री में अवेलेबल है। अब थोड़ा रियल टाइम पर आ जाते हैं। अभी हाल ही में अक्षय कुमार जी की एक फिल्म आती है, वैसे उनकी पिछली फिल्मों की बात नहीं करेंगे, वो सारी फ्लॉप है, लेकिन राम सेतु के ऊपर उनकी एक मूवी आती है जो मैंने जाकर दुबई में देखी थी, और ये फिल्म सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड है। 2007 के वक्त में सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट जो कि रियल में हुआ था, वही पिक्चर में भी दिखाया गया है। ये सच में इंप्लीमेंट भी होने वाला था। 2007 में इंप्लीमेंट होने वाली थी तत्कालीन यूपीए की गवर्नमेंट में, और ये पिक्चर में भी बखूबी दिखाया है। लेकिन एक बात सच है यार कि फिल्म में अच्छी चीजें दिखाने के बावजूद भी वो फ्लो से बाहर चली जाती है, वो भी वीएफएक्स के कारण। अभी ये मतलब रिव्यू चैनल नहीं है तो मैं वीएफएक्स को और उसके घटिया उसको बाहर रखूंगा, लेकिन प्लॉट बहुत बढ़िया था। जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है, वैसे भी लगता तो है क्योंकि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखकर, लेकिन सच बताऊं तो फिल्म बहुत बढ़िया थी। वीएफएक्स को बाहर निकाल। और जिन्होंने नहीं भी देखी कोई बात नहीं, उन्हें दिखाना चाहूंगा सेतु समुद्रम के बारे में। अरे मेरे एडिटर भैया जरा वो मैप तो दिखाना।
अब आप इस इमेज के जरिए बहुत क्लियरली समझ सकते हैं सेतु समुद्रम के बारे में। बेसिकली इंडिया का एक छोर बंगाल की खाड़ी से, सपोज गुजरात के मुंद्रा पोर्ट, जो कि आपको बता दूं इंडिया का लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट है, वहां जाने के लिए फिलहाल पूरा श्रीलंका घूमकर जाना पड़ता है। इस कैनाल से ये रास्ता थोड़ा छोटा हो जाता है, थोड़ा छोटा यानी कुछ ज्यादा ही छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से रास्ता कम, डिस्टेंस कम, तो सेविंग्स ज्यादा। अगर देखा जाए तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल स्टेप था। लेकिन यार कल्चरल जो बिलीव है उसको तोड़कर, लोगों की आस्थाओं को तोड़कर और भगवान पे सवाल उठा के तो भैया प्रोग्रेस या प्रॉफिट नहीं कमाया जाता। वहीं जो विकास के नाम पे ये चीजें बोली जाती है, तो भैया इन बिलीव्स को तोड़कर विकास की सीढ़ी भी नहीं चढ़ी जाती। इसमें काफी लीगल बैटल हुई और बात सुप्रीम कोर्ट तक भी गई। यार देखिए, ये लीगल टॉपिक जो है ना, अपना बैटल नहीं है और इसमें हम अच्छे भी नहीं है। तो वापस आते हैं अपने राम सेतु के टॉपिक पर। अच्छा, आपको इतनी सारी बातें सुन के जहां प्रॉफिट का नाम भी आया, आपके मन में एक सवाल तो जरूर आया होगा। अगर नहीं भी आया तो भैया सवाल मैं क्रिएट कर देता हूं और मैं आपको बता देता हूं कि जब इस कैनाल से इतना ही प्रॉफिट होने वाला था, तो भैया अंग्रेजों के टाइम पे ये प्रॉफिट उन्होंने, जिनको यानी कि उनको तो हमसे ज्यादा प्रॉफिट की जरूरत थी, तो ऐसा क्यों नहीं था? कुछ तो अंग्रेजों के मन में बात रही होगी। ज्यादा सोचो मत, भाई आपको बताएगा। अब भैया कैनाल बनाना जो है ना, वो बहुत भारी काम है, इसमें बहुत खर्चा भी होने वाला था। तो बहुत बार सर्वे भी करवाया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा। सबसे पहले तो जो एक अड़चन बार बार सामने आ रही थी, वो तो यही थी कि खर्चा बहुत होने वाला है। अगर सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट की बात की जाए तो उसमें खर्चा जो बताया गया था, तो वो थे 2428 करोड़। यार बहुत बड़ा खर्चा तो था, खर्चे तो थे, लेकिन यार पैसे भी तो बचते ना। अब यही सोच रहे होंगे आप भी। तो अंग्रेजों ने जब सर्वे कराया, तो ये कैनाल बनाने के बाद भी 6 महीने तो रहता ही नहीं, ऐसा कुछ कारण उन्होंने बताया भी था। तो भैया इस पानी में कुछ ऐसा उन्होंने बताया, तो ये कारण भी था, क्योंकि अब हमें वो बात पता चल चुकी है कि ये कारण क्या था। क्योंकि वहां पे एक रिवर है जो कि समुद्र के अपोजिट डायरेक्शन में बहती है। तो भैया जो अंग्रेज थे ना, उन्हें या सरकार को कोई उस टाइम पे फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें प्रॉफिट बनाने से मतलब था, ना तो उन्हें हमारे जो रीजनल सेंटिमेंट है उनसे फर्क पड़ता है। लेकिन जो 3 कारण उनके सामने आ रहे थे, सबसे पहला कि भैया 6 महीने रुकेगा नहीं, इसमें खर्चा बहुत है और इसमें टाइम बहुत लगेगा, तो इस वजह से नहीं बनाया गया था। कैनाल तो नहीं बना सके ब्रिटिश लोग, लेकिन मेनलैंड इंडिया के मंदबम से पंबम आइलैंड तक, जो कि रामेश्वरम जाने का रास्ता है, एक लंबा रेलवे ब्रिज बनाया गया 1914 में। और वो इंडिया का सबसे पहला सी ब्रिज था और सबसे लंबा भी। लेकिन था, अभी का सबसे लंबा कौन सा है, कमेंट पिन डाउन करूंगा, बताना जरूर। राम सेतु की मिस्ट्री को और अच्छे से डिकोड करने के लिए 2021 में एक प्रोग्राम की अनाउंसमेंट की गई, जिसमें कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड कल्चर प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा था, द वर्ल्ड शुड गेट टू नो अबाउट द राम सेतु थ्रू एविडेंस बेस्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च। और ये रिसर्च अभी चालू भी है। तो हम तो यही चाहेंगे कि जो हमारी आस्था से, जो स्टोरीज में, जो रामायण में भी लिखा है, वो सच हो। क्योंकि मूवी जब मैं देखने गया तो उसमें जो तथ्य पेश किए गए थे, तो वो मैन मेड ही है कि ये मिट्टी यहाँ की नहीं है, ये पत्थर यहाँ के नहीं है, यहाँ पे लाके रखा गया है। और सेम उनकी एज जो मूवी में भी दिखाई 7000 साल पुरानी है, जो श्री राम भगवान के जन्म के टाइम की है। तो कुछ हमारी तो आस्था है ही, लेकिन ये साइंटिफिक एविडेंस के साथ इंडिया, जो हमारी भारत सरकार है, वो भी लग चुकी है। इतने जब नासा ने प्रूफ दे दिया, सब ने प्रूफ दे दिया, मूवी में दिखाया गया, तो ये बहस का मुद्दा और मिस्ट्रीज को सोल्व करने के लिए सरकार ने पहल दिखाई है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बहुत मेहनत लगती है इसको देखने में, रिसर्च करने में, बनाने में, बोलने में, क्योंकि मेरे को भी प्रोनाउंसिएशन की बहुत दिक्कत है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।